दिल्ली की सर्दियों में जब कोहरा हर चीज को ढक लेता है, तब भी कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो धुंध में भी साफ नजर आते हैं। ऐसा ही एक चेहरा था कव्या का, जो पहली बार आरव को कॉलेज के कैंटीन में दिखाई दी थी। आंखों में मासूमियत और होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान। आरव उस पल ठहर सा गया। कव्या एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से थी, पढ़ाई में होशियार और स्वभाव से बेहद सुलझी हुई। आरव शहर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा, लेकिन जमीन से जुड़ा, सरल और शांत स्वभाव वाला। कॉलेज की वही कैंटीन, वही कोने की टेबल, कॉफी के कप और धीरे धीरे दोस्ती। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, ये न आरव को पता चला न कव्या को। एक साल बीतते बीतते दोनों की जिंदगी एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमने लगी। आरव कव्या के साथ सुकून पाता और कव्या को आरव की बाहों में सुरक्षा का एहसास होता। आरव, अगर कभी मेरी मजबूरी मुझे तुमसे दूर कर दे तो माफ कर देना, कव्या कभी कभी ये कह जाती थी, और आरव हंसते हुए जवाब देता, तुमसे जुदा होना मौत जैसा होगा और मैं मरना नहीं चाहता। दोनों ने साथ में ढेरों सपने देखे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास बैठकर कॉफी पीना, एक प्यारा सा कुत्ता और ढेर सारी हंसी। प्यार जितना खूबसूरत होता है, किस्मत उतनी ही बेरहम होती है। कव्या के पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे घर की जिम्मेदारी कव्या पर आ गई। बीमार माँ, छोटी बहन की पढ़ाई और ढेरों कर्ज। आरव उस वक्त कव्या का सबसे बड़ा सहारा बना, लेकिन कव्या के भीतर एक तूफान चल रहा था। आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी और अपने परिवार के लिए बलिदान। कुछ महीनों बाद कव्या ने आरव से मिलना कम कर दिया। कॉल्स अनरीच होने लगी, मैसेजेस अनदेखे और मिलना तो जैसे सपना बन गया। आरव परेशान था, टूट रहा था। जब उसने एक दिन कव्या को सामने से आते देखा तो दौड़ पड़ा। कव्या, क्या हुआ है? क्या मैंने कुछ गलत किया? कव्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर सख्ती। आरव, हमें अलग हो जाना चाहिए। ये रिश्ता अब नहीं चल सकता। मैं अब किसी और से शादी कर रही हूं। आरव को ऐसा लगा जैसे उसकी रूह शरीर से निकल गई हो। क्यों? क्या हमारा प्यार इतना कमजोर था? कव्या कुछ पल चुप रही और फिर सिर्फ एक बात कह पाई, कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं आरव, जो इंसान को बेवफा बना देती है। शादी का कार्ड आरव को डाक से मिला। नाम था कव्या एंड राघव। आरव ने उस दिन खुद को कमरे में बंद कर लिया। माँ बाप परेशान थे, दोस्तों ने समझाया, लेकिन आरव की आंखों में सिर्फ कव्या की बेवफाई का दर्द था। पर उसने कभी भी कव्या को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो जानता था, यूं कोई बेवफा नहीं होता।